हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के सबसे विश्वसनीय, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां यूपी बोर्ड के बच्चों को सबसे ज्यादा लगता है डर। जी हां, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन, एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रांसलेशन के बारे में, तो आज हम बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, हर उस बच्चे के लिए है जिसको ट्रांसलेशन से डर लगता है। क्यों? क्योंकि भैया हमने बचपन से ट्रांसलेशन को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, हमको एकदम बेसिक लेवल से किसी ने पढ़ाया ही नहीं, और हमें एग्जाम में अच्छा स्कोर भी करना है। तो ट्रांसलेशन का रोल इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया हमें लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। अब हिंदी में हमें आंसर तो पता होता है, लेकिन हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन करने के लिए एक पैराग्राफ भी आता है। तो आज हम उस पैराग्राफ को भी ट्रांसलेट करके बताएंगे कि कैसे आखिर ट्रांसलेशन किया जाता है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एकदम विध्वंसक क्लास होने वाली है। जी हां, एकदम समझ लीजिए कि ये आज की क्लास ऐसी क्लास होने वाली है कि भैया आज बस आग लग जाएगी। जी हां, आग लग जाएगी। और जो परीक्षा को लेकर के आपके मन में डर है, ट्रांसलेशन को लेकर के जो डर है, वो सारा डर आज इस क्लास में खत्म होने वाला है। तो जल्दी से इस चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग क्लास देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते प्यारे बच्चों। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, या जो बाद में भी देखेंगे, तो अगर आप हमारा ये क्लास देख रहे हैं, हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें इस क्लास को, ताकि आपके जैसे और भी बच्चे हैं जिनको अभी ट्रांसलेशन से बहुत डर लग रहा है ना, तो उनको बता दीजिए कि सोमेश सर लेकर के आ गए हैं इस साल की सबसे बेहतरीन क्लास। जी हाँ, सबसे बेहतरीन क्लास। परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है। मैं आपको एक पूरा पैराग्राफ जो कि प्रीवियस ईयर में आया था, वो पूरा पैराग्राफ भी सॉल्व करके बताऊंगा, ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो जो भी डर है वो खत्म होने वाला है इस क्लास के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यह है चार्ट। तो टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। वर्तमान काल जिसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, भूतकाल जिसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं, और फिर भैया भविष्य काल जिसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अब इसके अलावा भी 4 भेद होते हैं इनके। अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है ना, यानी कि वर्तमान काल के अंतर्गत हम 4 प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इन वाक्यों में अगर हम हिंदी की बात करें, तो ऐसे हिंदी के ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यों के अंत में, क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, और इनमें हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। और मेरे भैया और भी करते हैं क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या हम बोल दें वर्ब की 5th फॉर्म। अब वर्ब की 5th फॉर्म क्या होती है? तो वर्ब की 5th फॉर्म का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देना, वही भैया कहलाती है वर्ब की 5th फॉर्म। ठीक है जी। तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर इसी के अंतर्गत आता है भैया, मतलब थोड़ा सा अलग, मतलब प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत क्या आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि भैया जिसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है। रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। यहां पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होती है इज, एम, आर, और इसके साथ में लगता है वर्ब की 4th फॉर्म। आप कहेंगे सर ये वर्ब की 4th फॉर्म क्या होती है? तो भैया वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही हम वर्ब की 4th फॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि ये और कुछ नहीं, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है मेरे भाई? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में भैया अगर हिंदी में बात करें
तो वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, आ है इत्यादि शब्द आते हैं और यहां हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है हैज या फिर हैव का, और इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है जी। तो इस प्रकार हमने समझा कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये भैया परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, यानी कि अतीत में कोई कार्य हो भी चुका है और वर्तमान में भी वो कार्य जारी है, तो उसको कहते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि आता है। यहां जो से है ये भैया ये बताता है टाइम। क्या बताता है? टाइम। 4 सालों से, 4 घंटों से, सोमवार से, मंगलवार से, सुबह से, शाम से, तो इसके लिए हम से का प्रयोग करते हैं और ये जो टाइम है उसके लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अब जो फॉर शब्द है ये टाइम पीरियड के लिए हम यूज करते हैं। टाइम पीरियड का मतलब है, अगर बात की जाए 4 घंटे से, 4 सालों से, कई सालों से, कई वर्षों से, तब यहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब जब पॉइंट ऑफ टाइम या जिसको हम डेफिनिट टाइम बोलते हैं उसके लिए हम भैया सिंस का यूज करते हैं, जैसे कि 4 बजे से। यहां पर जो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, वो आपको पता चल रहा है कि कब से, 4 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहां पर लग जाएगा सिंस। और फॉर कहां लगता है? पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 4 वर्षों से, है ना, 4 घंटे से। तो कौन से 4 घंटे से ये नहीं पता चला, बस 4 घंटों से, तो ये क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो हम लगा देंगे फॉर, और जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तब हम लगा देंगे सिंस। घबराइए मत, अभी हम इनके सेंटेंसेस को भी बनाएंगे, तो वहां जो कुछ भी आपका थोड़ा बहुत डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। जी हां, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस यहां भैया हम यूज करते हैं हैज या हैव, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस भी है। इसके साथ में हम बीन का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं? बीन का। हैज या हैव के साथ हम बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी, लिया, गया, आया इत्यादि शब्द आते हैं और यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सारा खेल यहां पर वर्ब की ही है भैया। टेंस का मतलब ही क्या है? वर्ब, है ना। वर्ब से ही हमें टेंस का पता चलता है। तो ये सारा जो ट्रांसलेशन का खेल है ना, ये जो सारे टेंस का खेल है, तो यहां मेन काम आपका वर्ब का ही है। मेन काम, है ना। वर्ब ऐसे है जैसे रेलगाड़ी का इंजन। ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे रेलगाड़ी के लिए भैया, रेलगाड़ी तो तभी चलेगी ना जब उसका इंजन रहेगा। तो कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो जो उसकी वर्ब होती है वो उसका इंजन का काम करती है ना, वो उसके इंजन का काम करती है। तो भैया अगर इंजन में कोई गलती हुई तो फिर दिक्कत है। तो इंजन एकदम सही सलामत होना चाहिए। समझ गए भैया? चलिए अब आते हैं। तो भैया यहां डिड का और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर हम आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यहां रहा, था, रही, थी, रहे, थे इत्यादि शब्द आते हैं और इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर, और इसके साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। किसका? फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। फिर भैया हम आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? कोई काम जो अतीत में क्या है? समाप्त हो गया। ठीक है जी। तो यहां चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था इत्यादि शब्द आते हैं। यहां हेल्पिंग वर्ब में हैड और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सभी लोग ध्यान देंगे। फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। यहां पर भी हम टाइम के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं और यहां पर भाई साहब हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड बीन और इसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं। फिर यहां आ जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जानते हैं। यहां आपकी हेल्पिंग वर्ब भाई साहब विल या शैल आएगी। क्या आएगी? विल या शैल आएगी। इसके साथ में वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है जी। फिर आएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यहां विल बी और विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। फिर आपका क्या है भैया, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी हां, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि चुका होगा, चुके होंगे, चुकेंगे, चुकी होगी इत्यादि शब्द आएंगे वो कहलाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इनकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव, और भैया वर्ब की यहां पर हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फिर आ जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, से रहा होगा, से रही होगी, रहे होंगे, और यहां जो से है वो भैया समय बताता है, ठीक है। तो सिंस या फॉर, और कई बार हम फ्रॉम का भी यूज कर लेते हैं, यहां पर विल हैव बीन और इसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। सभी बच्चे इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना बेटा, कहीं नहीं मिलेगा इतना बेहतरीन चार्ट। एक ही चार्ट में सारा टेंस खत्म, एक ही चार्ट में सारा टेंस मेरे भाई खत्म। और अभी हम तो सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। अभी तो ये बस अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो हमने शुरुआत करी है। और जिन भी बच्चों ने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं करा है, मेरे दोस्त मेरे भाई, इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिए। रजाई में पड़े पड़े हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर दो मेरे भाई, एग्जाम आने वाला है ना, तो एग्जाम का डर कैसे भगाओगे, मेरे साथ भगाओगे, मिल करके भगाएंगे, है ना। बस आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और निश्चित रहिए एग्जाम तक अंग्रेजी का जो भी डर है, जो भी फियर है, अपने आप भाग जाएगा। अरे भागना पड़ेगा, मैदान छोड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम आपके साथ हैं। और भैया जब हम आपके साथ हैं तो काहे बात की चिंता, ठीक है। तो ये हमने भैया समझा। अब आते हैं, जैसे भैया हम एक सेंटेंस देखते हैं, सोमेश सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब वाक्य के अंत में ते हैं आया है, ठीक है, पढ़ाते हैं। अब चूंकि हैं आया है यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस हो गया। ते पढ़ाते हैं, अब देखिए फटाक से चार्ट, ता है, ती है, ते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया भैया प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। क्या हो गया, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। यहां हेल्पिंग वर्ब में क्या, डू या डज, और या फिर भैया डू या डज का प्रयोग करते हैं जब हम नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज आ जाती है। बाकी भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या कई बार हम इसको बोल देते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस को लगा दिया जाता है। तो अब हम इसको बनाना सीखेंगे, कैसे भैया, सोमेश सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया यहां पर सोमेश सर। ये मत बोल दीजिएगा अरे सर यहां तो अंग्रेजी लिखा है ना, वो ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ाते हैं भैया, पढ़ाते हैं, है ना, ये हो गई हमारी वर्ब। क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले भैया क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है सोमेश सर, तो क्या लिख देंगे, सिंपली मेरे दोस्त हम लिख देंगे सोमेश सर, है ना, सोमेश सर, लिखिए सोमेश सर, ये हो गया, ठीक है। पढ़ाते हैं, अब पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, ठीक है, पढ़ाना क्या होता है, टीच। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है भैया, टीच। अब ये सोमेश सर क्या है, ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो भैया जो टीच है ना, यानी कि जो टीच वर्ड है, इसको भी जो यानी हमारी जो वर्ब है उसको, उस वर्ब को भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो वर्ब को हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं, तो यस या ईएस लगा करके। तो सोमेश सर अब यहां पर हो जाएगा टीच, क्या हो जाएगा, टीच। तो अब टीच हो जाता तो ये जो हमारी वर्ब है ये प्लूरल हो जाती, क्या हो जाती, प्लूरल हो जाती मेरे भाई, क्या हो जाता, प्लूरल। हमें चाहिए सिंगुलर, क्योंकि सोमेश सर क्या है, सिंगुलर हैं, एक वचन, एक ही व्यक्ति है ना, तो यहां पर टीच की जगह हो जाए टीचर्स, सोमेश सर टीचर्स। अब क्या पढ़ा रहे हैं, तो भैया अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, यानी कि टीचर्स इंग्लिश। बताइए आसान लग रहा है कि नहीं, सेंटेंस बना करके दिखाइए सभी लोग, सभी लोग भैया सेंटेंस बना करके दिखाइए सभी लोग। जी हां सर मैं फर्स्ट टाइम आपसे पढ़ रहा हूं, देखो बेटा, है ना, इधर उधर भटकोगे तो भटकते रह जाओगे। एग्जाम में अब काफी कम दिन बाकी रह गए हैं, बहुत कम दिन बाकी है, तो आप इधर उधर ज्यादा भटकिए मत, जहां भी पढ़ रहे हैं चुपचाप बेटा मन लगा करके
पढ़ते रहिए, पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो वक्त नहीं है कि आप इधर उधर भटकें, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जाम्पल। अब हम अगला देखते हैं। सोमेश सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। भैया रहे हैं यानी कि कंटिन्यूअस टेंस है लगा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखें, क्या है, इज एम आर लगता है, ठीक है। इसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लगती है, ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो सोमेश सर सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, सोमेश सर, क्या हो जाएगा, सोमेश सर, सोमेश सर, ठीक है। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है। तो ये भैया क्या है, देखो एम लगाते हैं आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। अगर प्लूरल होता तो हम आर लगाते थे, या यू होता तो हम आर लगा देते। यहां क्या है, सोमेश सर लिखा है ना, तो सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज, सोमेश सर इज, है ना। चलिए इसको भी अलग पेन से लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सोमेश सर इज। अब हमें चाहिए मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं। यहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। जहां कहीं भी रहे हैं वाला है ना, कंटिन्यूअस कोई सा भी होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लग ही जाएगी। तो भैया वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां पर लगेगी, सोमेश सर इज। अब पढ़ाना का आपने ऊपर देखा था क्या होता है, टीच। तो टीच में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, टीचिंग। तो क्या बन जाएगा भैया, टीचिंग, सोमेश सर इज टीचिंग। भैया सोमेश सर क्या है, पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सोमेश सर, तो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा, सोमेश सर इज टीचिंग इंग्लिश। कितने बच्चों का बन गया बताओ, कितने बच्चों का बन गया। आसान लग रहा है कि नहीं भैया, आसान लग रहा है कि नहीं। अगर आसान लग रहा है तो जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो यार, दबाग लाइक करो, कंजूसी मंजूसी मत करो। एग्जाम में नंबर पाने में कंजूसी थोड़ी करोगे, भर भर के नंबर पाओगे तो भर भर के नंबर पाओगे तो भर भर के लाइक करो और दूसरों से भी लाइक करवाओ। अब तो ये वक्त है कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है जी, हम तो आपका साथ दे ही रहे हैं, थोड़ा साथ आप भी हमें दीजिए। चलिए अब अगला, सोमेश सर अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं या पढ़ा चुके हैं। अब चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा तो क्या लगाएंगे, तो ये तो भैया परफेक्ट टेंस हो गया। कौन सा परफेक्ट है आया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं भैया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहां पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है इत्यादि शब्द आते हैं। यहां लिखा हैज या हैव, तो भैया हेल्पिंग वर्ब में हम हैज या हैव, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैज या हैव के साथ, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, ठीक है। चलो तो सोमेश सर, तो सब्जेक्ट तो सोमेश सर है, सिंगुलर है, ठीक है, तो यहां हो जाएगा सोमेश सर, सोमेश सर, ठीक है। अब चूंकि सोमेश सर क्या है, सिंगुलर है, तो हम हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, हैज, सोमेश सर हैज। हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी हैज। मेन वर्ब क्या है, तो टीच है। अब टीच का हमें थर्ड फॉर्म चाहिए क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में है, थर्ड फॉर्म। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, क्या होगा भाई साहब, तो टॉट होता है, चाहे सेकंड फॉर्म है ना जी, क्या होगा, टॉट होता है। वेरी गुड, काफी बच्चे लिख रहे हैं, क्या होगा, टॉट होगा। सोमेश सर हैज टॉट, वेरी गुड, टॉट, कि भैया सोमेश सर हैज टॉट, सोमेश सर पढ़ा चुके हैं। अरे क्या पढ़ा चुके हैं, अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। तो भैया फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश, ठीक है। यहां तक क्लियर है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। सोमेश सर 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अब 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं तो आप सोच करके तुरंत समझ गए, अरे ये तो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अरे लेकिन रुको जरा, सब्र करो, है ना। क्या 1 घंटे से, तो जहां भी समय दे दिया जाएगा, जहां भी समय दे दिया जाएगा तो वो भैया कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि यहां पर टाइम पीरियड दिया गया है, 1 घंटे से टाइम बताया गया है भैया,
है ना, समय की बात की गई है, से लगा है, तो जहां पर भी से आ जाएगा और से क्या बताएगा, समय बताएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रहा है, देख लीजिए, से रही है, से रहे हैं, तो यहां समय के लिए यानी से के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। और स्ट्रक्चर क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब हम हैज या हैव लगाते हैं, इसके साथ में बीन, और बीन के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा सोमेश सर। क्या हो जाएगा, सोमेश सर। तो भैया लिख देंगे सोमेश सर। सोमेश सर, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखा भैया, उसके बाद क्या लगाना है, तो सिंगुलर है तो हैज, और अगर प्लूरल है तो हैव, और इसके साथ में बीन। तो सोमेश सर भैया सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन, हैज बीन। इसके साथ में लगेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहां रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है। तो भैया वर्ब हमारे क्या है, पढ़ा रहे हैं, यानी कि पढ़ा रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या हो जाएगा दोस्त, जल्दी से लिखो, टीचिंग, है ना, पढ़ा रहे हैं तो भैया टीचिंग, हैज बीन टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना, तो टीचिंग इंग्लिश। सोमेश सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, तो सोमेश सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो कितने घंटे से वाला भी तो आएगा, 1 घंटे से। तो ये भैया आखिर में आ जाएगा। अब आप बताओ यहां सिंस आएगा या फॉर आएगा, बताओ, सिंस आएगा कि फॉर आएगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ। क्या लिखा है, 1 घंटे से। तो क्या है, डेफिनिट टाइम है क्या, क्या आपको पता है क्या, अगर होता 1 बजे से तो हम 1 बजे से अगर होता तो लगा देते सिंस 1 o'clock, है ना, सिंस 1 o'clock यानी 1 बजे से। यहां क्या लिखा है, 1 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, बताओ बताओ क्या हो जाएगा 1 घंटे से। हाँ, फॉर एन आवर या फिर फॉर 1 आवर, क्या हो जाएगा, फॉर एन आवर या फिर फॉर 1 आवर, फॉर एन आवर 1 घंटे से, ठीक है जी। चाहे आप एन आवर लिखें चाहे 1 आवर लिखें, दोनों बात एक है, ठीक है। चाहे एन आवर लिखें चाहे 1 आवर लिखें, बात एक ही है। यहां हम से के लिए यानी कि भैया ये जो समय बताएगा उसके लिए हमने फॉर का यूज किया है। क्यों, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम की नहीं। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, 3 बजे से 4 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, तुम्हारे जन्मदिन से, मतलब जहां निश्चित हो, डेफिनिट हो, है ना, कोई पॉइंट, सुबह से, दोपहर से, शाम से, है ना, वहां हम लगे 1947 से 2015 से, ठीक है जी हाँ, जहां एकदम डेफिनिट हो, पॉइंट ऑफ टाइम, वहां हम भैया लगाते हैं सिंस। और जब समय अंतराल की बात करें, पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, वहां हम लगाते हैं फॉर। ये इतना ही सिंपल है मेरे दोस्त। चलिए, अब इसी के कुछ स्पेशल प्रकार के, है ना, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। चलिए, वह कभी कभी हंसता है, तो ता है, हंसता है यानी कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट। क्या है, कभी कभी हंसता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। कभी कभी का क्या हो जाएगा, कभी कभी का क्या होता है भैया, कभी कभी हंसता है ना, कभी कभी हंसता है, क्या हो जाएगा, समटाइम्स, ठीक है जी। कभी कभी हंसता है तो क्या हो जाएगा, समटाइम्स, ठीक है। चलो, क्या लिख देंगे, कभी कभार का होता है समटाइम्स, तो वह यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अब ये जो कभी कभी है, ये बेटा क्या है, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना। चाहे कभी कभी आ जाए, चाहे हमेशा आ जाए, है ना, तो ये समटाइम्स, नेवर, है ना, ऑलवेज, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है जी। तो अब आप इसको बनाना स्टार्ट कीजिए, सभी लोग जल्दी से बनाइए, है ना। तो कई बच्चे बनाएंगे ही लॉफ समटाइम्स, लेकिन बेटा ज्यादा बेहतर क्या हो जाता है, ही समटाइम्स लॉफ्स। क्या हो जाएगा, ही समटाइम्स
कि वह कभी कभी ही समटाइम्स, कि वह कभी कभी ही समटाइम्स लॉफ्स, लॉफ्स यानी कि हंसता है, और हमने मेन वर्ब में एस लगा दिया है ना, लॉफ मतलब हंसता है, वह है ना, ही था तो ये क्या था, सिंगुलर था तो हमने लॉफ्स लगा दिया। ठीक है, चलिए ही समटाइम्स लॉफ्स, ये हमारा बन गया। ठीक है, चलिए अगला है हम कभी कभार झूठ बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, कभी कभार, तो कभी कभार के लिए हम रेयरली बोल देते हैं ना, कभी कभार मतलब कभी कभार का मतलब ना के बराबर, एकदम क्या है, कभी कभार का मतलब एकदम ना के बराबर, ना के बराबर के लिए हम रेयरली शब्द का यूज करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, रेयरली शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभार, वो कभी कभी था तो वहां हमने समटाइम्स यूज कर लिया है ना, यहां कभी कभार, तो कभी कभार झूठ बोलते हैं यानी कि मतलब बहुत कम, ना के बराबर, तो हम रेयरली का यूज कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसको बनाइए, तो हम का क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, अब वी के बाद कभी कभार यानी कि वी रेयरली, यानी कि ना के बराबर, वी रेयरली। ठीक है, झूठ बोलना का क्या होता है भैया, तो भैया झूठ बोलते हैं, तो इससे हमें पता चला कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है। ठीक है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है तो क्या हो जाएगा, वी रेयरली। अब झूठ बोलना का टेल अ लाई, यहां क्या हो जाएगा, वी है तो वी के अनुसार हमारी जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी, तो टेल रहेगा, टेल्स नहीं होगा, है ना, क्या हो जाएगा, टेल होगा। वी रेयरली टेल अ लाई, टेल अ लाई, वी रेयरली टेल अ लाई। ठीक है, क्या होगा, हम कभी कभार झूठ बोलते हैं, और ये आपका बन गया। ठीक है जी, चलिए स्टोरी कब करवाएंगे, तो पहले ये सीख लो, इसी के जस्ट बाद स्टोरी भी लेकर के आया हूं। जी हाँ, पैराग्राफ लेकर के आया हूं, जैसा एग्जाम में पूछा गया है, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है ठीक वैसा ही, कुछ अलग नहीं, सेम वही। आप ये नहीं कह सकते अरे सर ये कौन सा, भैया वही जो एग्जाम में आता है वही लेकर के आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूं। जी हाँ, एकदम बेसिक से चलेंगे मेरे दोस्त। तो अगर आपको ये आता है तब पर भी क्लास में बने रहिए, आपका रिवीजन होता रहेगा, नहीं आता है तब तो आपको बने ही रहना है। अब भाग करके कहां जाओगे, इतना कम वक्त बाकी है, तो मेरे दोस्त इधर उधर घबराओ नहीं, इधर उधर भटको नहीं, यहीं आ जाओ। चलिए, तुम हमेशा देर से आते हो, ओहो, है ना, हमेशा यानी कि ऑलवेज, है ना, तो यहां पर भी ये भी क्या है, ये भी भैया हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी, तो ये सारे क्या थे, समटाइम्स, रेयरली, है ना, और यहां पर हमेशा यानी ऑलवेज, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलिए तुम हमेशा देर से आते हो, तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू, और हमेशा के लिए क्या हो जाता है, ऑलवेज। हमेशा की भैया अंग्रेजी क्या होती है, ऑलवेज ही तो होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू ऑलवेज। अब क्या आते हो, देर से आते हो। ठीक है, क्या आते हो, देर से आते हो, तो आते हो। ठीक है जी, आते हो, यू ऑलवेज कम, यू ऑलवेज कम, कि भैया तुम हमेशा आते हो, कैसे आते हो, तो देर से आते हो, यानी यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा देर से आते हो, और ये बन गया। ठीक है, ये बन गया मेरे दोस्त, यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा आते हो, यू ऑलवेज कम यानी कि तुम हमेशा आते हो, कैसे आते हो, देर से आते हो, यू ऑलवेज कम लेट। ठीक है जी, मैं 7 बजे नाश्ता करता हूं, यहां आदत की बात हो रही है। ठीक है, चलो मैं 7 बजे नाश्ता करता हूं, तो ये भी भैया इंडेफिनिट टेंस है। अब देखेंगे, मैं 7 बजे नाश्ता करता हूं, तो ये भी क्या है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एक सेंटेंस है। चलिए जल्दी से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। अब इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं मेरे दोस्त, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, एक तो यहां टाइम भी दिया गया है। ठीक है जी, अब यहां क्या हो जाएगा, तो मैं यानी कि आई, अब नाश्ता करता हूं, ठीक है, लंच करता हूं, ब्रेकफास्ट करता हूं, डिनर करता हूं, तो यहां हैव या टेक दोनों का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, हैव या टेक, हम इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना।
आई हैव का मतलब भैया मैं लेता हूं, आई टेक का मतलब मैं लेता हूं यानी करता हूं, है ना। ये खाने की बात हो रही है तो यहां हम हैव या टेक का यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भैया, नाश्ता, तो क्या हो जाएगा ब्रेकफास्ट। आई हैव या आई टेक ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट, कि मैं ब्रेकफास्ट लेता हूं, मैं ब्रेकफास्ट करता हूं। कब करता हूं, 7 बजे करता हूं, एट 7 o'clock। क्या हो जाएगा, एट 7 o'clock, एट 7 o'clock, कि मैं 7 बजे करता हूं तो एट 7 o'clock, ठीक है जी। तो ये स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस हैं, इस प्रकार से भी हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो भैया देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। अब जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो चंद्रमा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी भैया, चंद्रमा क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा है द मून। क्या लिखेंगे, द मून। घूमता है, घूमता है, तो भैया घूमना का क्या होता है, वॉक होता है क्या, नहीं, वो वाला घूमना दूसरा होता है ना। ये जो वॉक वाला जो चलते हैं ना, वो वाला घूमना, कि भैया मैं तो आज घूमने गया था, वो वाला घूमना नहीं है कि वॉक करने गया था, ना 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 ना। ये क्या है, अरे घूमना है, चारों तरफ घूमता है ना, चारों तरफ घूमता है, तो वो वाला चारों तरफ घूमने वाला है मेरे दोस्त। तो रिवॉल्व्स हो जाएगा, राउंडेड नहीं होगा, है ना, रिवॉल्व होता है, रिवॉल्व, है ना जी। द मून रिवॉल्व्स, कि घूमता है, रिवॉल्व्स अराउंड, यानी घूमता है भैया चारों तरफ, है ना। रिवॉल्व्स अराउंड किसके, पृथ्वी के। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द पृथ्वी, अराउंड द अर्थ। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो क्या हो जाता, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना, कि भैया पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन हो जाता। यहां क्या है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है जी, खत्म कहानी। तो इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे तो हम एकदम फटाक से बना लेंगे बिना टेंशन के, कोई टेंशन नहीं होने वाली है, ठीक है जी, समझ गए। हाँ, चारों तरफ घूमना तो क्या होगा, रिवॉल्व्स अराउंड दी का हम प्रयोग करते हैं ना, चारों तरफ घूमना, घूमना चारों तरफ घूमना, रिवॉल्व्स, है ना जी, ठीक है। चलो अच्छी बात है। माँ इस समय खाना बना रही है, माँ इस समय खाना बना रही है, ठीक है जी। तो भैया माँ क्या कर रही है, खाना बना रही है, ठीक है, माँ खाना बना रही है, तो माँ का क्या हो जाएगा, मदर। बना रही है ना, तो ये क्या है, बना रही है, तो इस प्रकार का भैया सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, मां बना रही है, यानी कि मदर इज खाना बना रही है। खाना बनाने के लिए भैया क्या हो जाएगा, कुकिंग द फूड लिखो चाहे ना लिखो मेरे भाई, कुकिंग द फूड लिखो ना लिखो, है ना, मेकिंग द फूड लिखो ना लिखो, क्या हो जाएगा, कुकिंग ही लिख दिया, उसका मतलब ही खाना पकाना होता है ना। कुकिंग लिख दिया तब पर भी अर्थ कंप्लीट हो जाएगा, तो टेंशन वाली बात ना है, क्या हो जाएगा, मदर इज कुकिंग, कि माता क्या है, खाना बना रही हैं, ठीक है, मदर इज कुकिंग। चलो हाँ भैया मैं सबका देख रहा हूं, मदर इज कुकिंग, की माता जी क्या है, खाना बना रही हैं इस समय, यानी कि इस समय। तो भैया इस समय के लिए एक ये क्या है, ये फ्रेज है ना, इस समय, इस समय के लिए हम एट दिस टाइम बोलते हैं या एट दिस मोमेंट बोल देते हैं, है ना, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है जी। मदर इज कुकिंग एट दिस टाइम। अगर कोई लिख देता है मदर इज कुकिंग फूड, तो वो भी सही है बेटा, वो भी गलत नहीं है ना जी। मेकिंग फूड भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, गलत नहीं है, लेकिन हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। चलो ठीक है,
पिताजी अभी अखबार पढ़ रहे हैं। तो पिताजी क्या करें भैया, अखबार पढ़ रहे हैं। कब, अभी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये आप समझ लो। हालांकि बीच में क्या लगा है, अभी, अभी यानी कि नाउ। ठीक है जी, कैसे बनाएंगे बताओ, कैसे बनाएंगे, चलो। पिताजी यानी कि भैया पिताजी आ गए हैं, तो पिताजी के लिए क्या, फादर। अब माताजी आई थी तो पिताजी भी तो आएंगे, फादर पढ़ रहे हैं, तो यहां पर भी क्या लग जाएगा, इज रीडिंग, कि इज रीडिंग, पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना क्या होता है, रीड, यानी, और पढ़ रहे हैं यानी कि रीडिंग। फादर इज रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग दी न्यूज पेपर, रीडिंग दी न्यूज पेपर। ठीक है जी, फादर इज रीडिंग दी न्यूज पेपर। ठीक है, यानी पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। कब पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो नाउ लगा दो। फादर इज रीडिंग न्यूज पेपर नाउ, कि पिताजी अभी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, बन गया सभी का, बन गया, समझ में आ गया मेरे भाई, समझ में आ गया मेरे दोस्त। अरे अगर आ गया तो जल्दी से लाइक शेयर तो करो यार, लाइक शेयर तो बनता है ना। अब इतनी मेहनत कर रहा हूं, कुछ तो मांग रहा हूं, है ना। चलिए, अरे गुरु दक्षिणा है, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो मेरे भाई, जल्दी से लाइक शेयर कर दो, है ना। अरे 1500 तो पहुंचा दो, 1300 पे अटके हुए हो, अरे 1500 तो पहुंचा दो भाई, और लाइक भी नहीं कर रहे हो, बताओ। चलिए, वह सुबह से खेल रहा है, भैया वह खेल रहा है, कब से, सुबह से खेल रहा है, ध्यान देंगे। ठीक है, चलो, तो इसको क्या बना लेंगे, ध्यान देंगे। वह सुबह से खेल रहा है, कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है। ठीक है जी, तो भैया अब इसको कैसे बनाएंगे, वह यानी कि ही, अब सुबह से खेल रहा है, से लग गया है। ठीक है, से लग गया है, ध्यान देंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो क्या लगा देंगे, ही। ठीक है, ही। अब ही के साथ क्या लग जाएगा, हैज बीन, क्योंकि रहा है। ठीक है जी, हैज, ही है तो सिंगुलर है ना, तो ही हैज बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, क्या, खेल रहा है यानी कि प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। क्या हो जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग। कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है। अब बताओ, फॉर मॉर्निंग होगा कि सिंस मॉर्निंग होगा, फटाक से बता दो। फॉर मॉर्निंग होगा कि सिंस मॉर्निंग होगा, फटाक से बताओ। तो कह रहा है सुबह से, यानी निश्चित है मेरे भाई कि सुबह से खेल रहा है, कब से, सुबह से, तो डेफिनेट है टाइम, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह से, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग सिंस, कि प्लेइंग के बाद क्या लगा दिया, सिंस, भैया मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से खेल रहा है। सुबह शाम रात की बात हो जाएगी तो भैया सिंस ही लगेगा, क्यों, क्योंकि वो निश्चित टाइम आपको पता चल रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता चल रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल बेटा, चलिए सभी को समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं भैया पास्ट सेंटेंस का भी देख लेते हैं, है ना, पास्ट टेंस का भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने एक पत्र लिखा, ओ लिख दिया क्या, चलो मिला तो नहीं, चलो अब देख लेते हैं, आपको मिलेगा तो बताइएगा। चलिए, उसने एक पत्र लिखा, तो उसने हमारा हो गया सब्जेक्ट, लिखा वर्ब, एक पत्र ऑब्जेक्ट, तो उसने यानी कि ही। यहां तक क्लियर है, चलो अब लिखा यानी कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है मेरे भाई, क्या है, लिखा पास्ट इंडेफिनिट है। कहोगे सर ये कैसे, अरे भैया ता था ते थे ती थे, लिया गया आया, है ना, या, तो यहां या आया, लिखा, है ना, हाँ तो भैया आखिरी में क्या है, आ, लिखा, तो यहां आ भी आ गया। ठीक है, चलिए नहीं समझ पाए तो आ भी नोट कर लो, आ, है ना, आ की भैया आ की ध्वनि आ रही है ना, आ, तो क्या है, उसने पत्र लिखा। ठीक है जी, लिखा, तो ही हो गया। अब लिखा,
लिखना का क्या होता है? राइट। राइट की सेकंड फॉर्म हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। ही रोट, कि उसने भैया लिखा, ही रोट। क्या लिखा है उसने? एक पत्र लिखा है, तो एक पत्र का क्या हो जाएगा? अ लेटर। ही रोट अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर, बन गया। ठीक है, वह एक पत्र लिख रहा था। रहा था भैया, रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, वह एक पत्र लिख रहा था, यानी कि वह के लिए हमने लगाया ही। ठीक है, लिख रहा था, ही है ना। अब ही के साथ क्या लग जाएगा? वॉज या वर, क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। वेरी गुड, ही वॉज। अब लिख रहा था कंटिन्यूअस है, वर्ब की क्या है? आईएनजी फॉर्म आएगी। ही वॉज राइटिंग। क्या हो जाएगा भैया? राइटिंग। वहां राइट था, यहां क्या हो जाएगा? राइटिंग। ही वॉज राइटिंग, कि वो भैया लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था। क्या लिख रहा था? एक पत्र लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ये हो गया। क्या हो जाएगा? ही वॉज राइटिंग अ लेटर, भैया हो गया। ठीक है, कितना आसान है बता दो। फटाक से लिख लिया कि नहीं? बताओ, आसान है? अरे बहुत आसान है मेरे भाई। चलो क्लास में बने रहो, सब सिखा के आज छोड़ूंगा। ठीक है, आगे। वह एक पत्र लिख चुका था। चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हां, तो भैया पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया है, तो आ गया तो घबराने की क्या बात है। वह यानी कि ही, अब क्या है? पास्ट परफेक्ट है ना। चुका था, तो यहां पर देख लेते हैं भैया, दे लो चार्ट देख लो। अब पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था इत्यादि शब्द आते हैं। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे भैया, तो ही हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? लिखना है ना। वह एक पत्र लिख चुका था, वर्ब क्या है? लिख, है ना। तो भैया राइट, रोट, रिटर्न, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटर्न। क्या हो जाएगा? रिटर्न। चलो, तो क्या हो जाएगा? ही हैड रिटर्न। ही हैड रिटर्न, कि वह लिख चुका था। क्या भैया लिख चुका था? एक पत्र लिख चुका था, तो हो जाएगा आ लेटर, बन गया। ठीक उसी प्रकार वह एक पत्र कई घंटों से लिख रहा था। भैया लिख रहा था तक तो ठीक है, कंटिन्यूअस हो जाता। अब क्या आ गया? कई घंटों से, तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि काम समाप्त भी हो चुका है और अभी भी जारी है। वह एक पत्र कई घंटों से लिख रहा था, कई घंटों से लिख रहा था। ठीक है, जी हां, समझ गए। तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? वह यानी कि ही। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम भैया हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं मेरे भाई? तो हैड बीन लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, ही हैड बीन। और इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहां क्या है? लिख रहा था। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना क्या होता है? राइट। आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? राइटिंग। ही हैड बीन राइटिंग। ही हैड बीन राइटिंग, क्या लिख रहा था? एक पत्र लिख रहा था, अ लेटर। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। कितने घंटों से? कई घंटों से। तो भैया आप बताओ, फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा? फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा? फॉर लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया कई घंटों से, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी बता रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? फॉर। कई घंटों से यानी कि फॉर मेनी आवर्स। क्या हो जाएगा? फॉर मेनी आवर्स। फॉर मेनी आवर्स, है ना, कि भैया कई घंटों से लिख रहा था। ये हो गया आपका कंप्लीट। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर मेनी आवर्स। चलिए बताइए, आसान है कि नहीं? आसान है कि नहीं मेरे दोस्त? जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। चलिए, अब यहां पर भी कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको भी बनाना है। अब इनको तो आप बनाएंगे, लेकिन एक बात और ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे मेरे भाई? एक बात और ध्यान देंगे,
ठीक है जी। अगर आपको भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कहां से पढ़ें, है ना, किससे पूछें, इस समय तो सर डर लग रहा है, ठीक है, इस समय तो डर लग रहा है, तो भैया डर जाओ भूल। क्या है? डर जाओ तुम भूल। क्यों? क्योंकि आपके साथ आ गया हूं मैं, ठीक है। अब आपके साथ अगर मैं आ गया हूं तो आप कहेंगे सर बात तो बड़ी अच्छी आपने बताई, ठीक है। तो बात अच्छी नहीं बताई, एक बात और अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ठीक है, और अच्छी बात बताने जा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं करा है तो आप @सोमेश सर विद्याकुल नाम से इंस्टाग्राम पर मुझे जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे फॉलो करने के बाद आपका जो भी डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप चाहते हैं मैं उसको लेकर के कोई वीडियो लेकर के आऊं, तो बिल्कुल आप हमको जो है मैसेज करें, हमसे जुड़ना ना भूलें। ध्यान रखें, पहले फॉलो करना है फिर मैसेज करना है, ठीक है जी। क्या है आईडी? @सोमेश सर विद्याकुल, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं मेरे भाई, है ना, अब आते हैं अपने सेंटेंस पर। क्या है? उसने मुझे बाजार में दिखा नहीं देखा। क्या? उसने मुझे बाजार में देखा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उसने मुझे बाजार में देखा या देख लिया बाजार में, है ना, मना किया था लग रहा है बाजार में देखने से। चलो, तो उसने मुझे बाजार में देखा। अब देख लिया है तो देख लिया है, चलिए अब क्या ही कर सकते हैं, बनाइए फटाक से, ठीक है। चलिए भैया उसने मुझे बाजार में देखा, तो भैया उसने देख लिया है, क्या है? पास्ट एंड डेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उसने यानी कि ही, देखा यानी कि देखना का क्या हो जाएगा मेरे भाई बताओ? उसने मुझे बाजार में देखा, तो वर्ब आपको लगानी है, ठीक है, वर्ब लगानी है। टेंस आपने पता किया, क्या हो गया? पास्ट एंड डेफिनिट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो भैया देखा, देखने का क्या होता है? सी, सी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? सॉ, ही सॉ। किसको देखा? मुझे देखा, ही सॉ मी, ही सॉ मी। किसको देखा? ही सॉ मी, उसने मुझे देखा। अरे कहां देखा? बाजार में देखा, इन द मार्केट। क्या हो जाएगा? इन दी मार्केट। हाँ भैया कहां देखा है? बाजार में देखा, ही सॉ मी इन दी मार्केट, इन दी मार्केट, ही सॉ मी इन दी मार्केट। कंप्लीट हो गया? जी हाँ कंप्लीट हो गया। अगला, हम यहां टहलने आते थे। ध्यान देंगे यहां आदत की बात हो रही है, हम यहां टहलने आते थे। और कहां जाओगे भाई साहब, है ना। तो हम यानी कि क्या हो जाएगा? वी, ठीक है। हम के लिए क्या लगाएंगे भैया? तो हम के लिए हो जाएगा वी। अब टहलने आते थे, दो चीज है ना। एक तो भैया हम यूज टू का प्रयोग करते थे। किसका? यूज टू का प्रयोग, तो आप यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम उड का भी प्रयोग करते हैं। किसका? उड का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस हैं जो कि आप पास्ट एंड डेफिनिट में भैया पढ़ेंगे, ठीक है जी हाँ। तो यहां पर हम यूज टू या फिर उड का प्रयोग करते हैं। अब क्या है? टहलने आते थे, तो नहाने, खेलने, टहलने, जहां ये जो क्रियाएं हैं ना, जो मुख्य क्रियाएं, भाई साहब अगर इसमें ना आ रहा है तो हम उसको इन्फिनिटिव के फॉर्म में बना लेते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही यूज्ड टू, क्या है? वी यूज्ड टू। तो भैया हम क्या करते थे? आते थे, है ना। तो इसको पहले बनाएंगे वी यूज्ड टू, ठीक है। वी यूज टू या फिर वी वुड, वी वुड कम, यानी कि हम आते थे, है ना, कम हो जाएगा यहां, ठीक है। वी यूज टू या फिर वी वुड, और यहां फिर आ जाएगा कम, ठीक है जी। इस प्रकार से बन जाएगा कि हम भैया यहां आते थे। क्या करने आते? आते थे टहलने आते थे। तो ये भी आपकी वर्ब है ना, तो इसको हमने मेन वर्ब बना लिया। अब यहां जो टहलना है इसको हम इन्फिनिटिव के रूप में यूज कर लेंगे। इन्फिनिटिव के रूप में यानी कि टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वी यूज टू या फिर वी वुड कम टू। टहलना यानी कि वॉक, क्या हो जाएगा? टू वॉक यानी कि टहलने, टू वॉक, है ना। और ये जो टू वॉक है बेटा, ये इन्फिनिटिव का यूज है। किसका? इन्फिनिटिव का। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं। खेलना, है ना, तो टू प्ले हो जाता। नहाना तो टू
क्या हो जाता है, बताओ बताओ बताओ, नहाने क्या होता है, टू बाथ, है ना, समझ गए जी। तैरना, टू स्विम, समझ गए, समझ गए, हाँ। सोना, टू स्लीप, ऐसे है ना, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, वी यूज टू या फिर वी वुड कम टू वॉक, है ना, कि आते थे कहां, यहां आते थे, वॉक हेयर, क्या हो जाएगा, टू वॉक हेयर। और ये हमारा बन गया, ये स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस हैं। चलिए अगला देखते हैं। देवांश ने ज्योति से अपने प्यार का इजहार किया। क्या बात है भाई, ये सब काम मत क्या करो हमारी क्लास में, चलो ठीक है। अब मान लो ये सेंटेंस आया है, अब इतना भारी भरकम सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। क्या है, अपने प्यार का इजहार किया, ठीक है। तो भैया कोई भी चीज, कोई भी इजहार करना क्या होता है, प्रपोज्ड, है ना। प्रपोज्ड का मतलब प्रस्ताव देना, इजहार किया, है ना, प्यार का, वो सारी चीजें उसी में छिप गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, देवांश ने, तो भैया हो जाएगा देवांश, क्या हो जाएगा, देवांश, ठीक है। क्या किया भैया, इजहार किया है ना, प्यार किया, इजहार किया है, प्यार से अब क्यों डरता है दिल, समझ गए कि नहीं, ये सब मत सोचो। चलो आ जाओ भाई साहब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देवांश, देवांश ने क्या किया, प्रपोज किया है, किया, देवांश प्रपोज्ड, प्रपोज्ड का मतलब क्या हो जाता है, प्यार का इजहार करना। देवांश प्रपोज्ड किसको भैया, किससे इजहार किया है, ज्योति से, किससे, ज्योति से, तो क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड टू ज्योति, ठीक है जी। चलो क्या हो जाएगा, देवांश प्रपोज्ड टू ज्योति, तो प्रपोज्ड के बाद भैया टू, है ना, कि किसको, प्रपोज्ड टू, प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो समझ गए, बन गया सेंटेंस, इसमें बड़ा मजा आ रहा है, अभी तक नहीं मजा आ रहा था, अब ज्यादा मजा आ रहा है। चलिए ठीक है, चलो अगला। भारत 1950 में गणतंत्र बना, तो भारत कब भैया बना, 1950 में गणतंत्र बना। तो भैया गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक, क्या होता है, रिपब्लिक, गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक। तो भारत क्या बना, 1950 में गणतंत्र बना। ये भी क्या है, पास्ट एंड डेफिनिट का है, ये फैक्ट है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट के लिए भी हम पास्ट एंड डेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो भैया हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो भारत यानी कि इंडिया बना, क्या है, बना, तो क्या हो जाएगा, बिकेम, इंडिया बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म, बिकेम का मतलब क्या होता है, बनना, है ना, बना, इंडिया बिकेम यानी कि भारत बना, क्या बना, भैया गणतंत्र बना, यानी कि बिकेम रिपब्लिक, क्या हो जाएगा, बिकेम रिपब्लिक, बताओ भैया, बिकेम रिपब्लिक, बिकेम रिपब्लिक, कि भैया भारत गणतंत्र बना, कब बना, 1950 में, इन 1950, भारत बिकेम रिपब्लिक इन 1950, ये भारत 1950 में गणतंत्र बना। यहां तक समझ में आ गया। चलिए थोड़ी सी मेहनत और कर दीजिए भैया, पूरी क्लास देख लीजिए, आज ट्रांसलेशन का डर एकदम भगा ही दो। कुछ बच्चे क्लास में आवाज कर रहे थे, है ना, कुछ बच्चे कक्षा में आवाज कर रहे थे, यानी कि क्लास में आवाज कर रहे थे, ठीक है, देख लेते हैं। तो कुछ बच्चे, कुछ बच्चों की अंग्रेजी क्या होगी भैया, सम चिल्ड्रन, क्या होगी, सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे यानी कि सम चिल्ड्रन, सम चिल्ड्रन, ठीक है। क्या कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, आवाज करने का मतलब भैया शोर करना होता है ना जी, आवाज करने का मतलब क्या होता है, शोर करना। क्या कर रहे थे यानी कि वर, प्लूरल है ना, सम चिल्ड्रन की कुछ बच्चे, सम चिल्ड्रन वर क्या कर रहे थे, मेकिंग अ नॉइस, क्या हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइस मतलब शोर कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, मेकिंग अ नॉइस, आवाज करना, शोर करना का क्या होता है, मेकिंग अ नॉइस,
सम चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज, की कुछ बच्चे भैया आवाज कर रहे थे, शोर कर रहे थे। कहां कर रहे थे? कक्षा में, यानी कि क्लास में। क्या हो जाएगा? इन दी क्लास हो जाएगा। कहां भैया? इन दी क्लास। भैया कक्षा में कर रहे थे, इन दी क्लास या फिर इन दी क्लासरूम, दोनों सही है। ठीक है, क्लास क्लासरूम दोनों सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अगला, तुम्हारे आने से पहले। ओ, तुम्हारे आने से पहले, तो भैया ठीक है। ये वह यहां से चला गया, वह यहां से चला गया। अब भैया देखो यहां क्या है, अब आप पूरा सेंटेंस पढ़े, आपने कहा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ना 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 ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है, चला गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है मेरे दोस्त, किसका है? परफेक्ट टेंस का। लेकिन इसमें दो टेंस हैं, दो घटनाएं हुई हैं, है ना, तो चाहे यहां पहले आ जाए चाहे बाद आ जाए। ठीक है, इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम पहले देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो घटनाएं होती हैं। क्या है? इसमें दो घटनाएं हुई हैं। क्या है भैया? तुम्हारे आने से पहले, तो एक तो भैया वो आया है ना, उसके आने से पहले, तो क्या लिखा है? तुम्हारे आने से पहले, तो ये आया, ये एक इवेंट है, ये एक घटना है। वह यहां से चला गया, तो आने से पहले ही क्या था? वो यहां से चला गया था। तो भैया जब भी इस प्रकार का सेंटेंस होता है तो जो काम पहले होता है वो परफेक्ट टेंस में, और जो उसके बाद हुआ है, यानी जो कार्य बाद में हुआ है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो यहां पहले काम क्या हुआ है? ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से समझो। तुम्हारे आने से पहले, तो आने के पहले ही एक काम हो चुका है। क्या? वह यहां से चला गया, तो वो चला गया, ये काम हुआ है पहले, तो इसको बनाओगे परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में तो क्या हो जाएगा? ही, कि वह यहां से चला गया। ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, चला गया यानी ही हैड गॉन। क्या हो जाएगा? ही हैड गॉन, कि भैया वो वहां से चला गया। क्या हो जाएगा? ही हैड गॉन। कहां से? यहां से, यानी कि फ्रॉम हेयर। ही हैड गॉन फ्रॉम हेयर, कि वो यहां से चला गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आ जाएगा पहले। पहले की अंग्रेजी क्या होती है भैया? तो ये हो जाएगा हमारा कंजक्शन। ठीक है, बिफोर, यानी पहले, बिफोर। तुम्हारे आने से, तो इसको बना लोगे इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना, बिफोर यू, बिफोर यू केम, बन गया हमारा। ठीक है, इस प्रकार सेंटेंस वैसे बना लेते हैं। दूसरा देखते हैं, रोहन और सोहन कुछ मिनटों से बात कर रहे थे, कुछ मिनटों से बात कर रहे थे, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, थे यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? रोहन एंड सोहन, क्योंकि भैया रोहन और सोहन है, तो क्या हो जाएगा? रोहन एंड सोहन, रोहन एंड सोहन। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यानी कि हैड, हैड के साथ बीन, और बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे, यानी कि क्या हो जाएगा? बात कर रहे थे, यानी कि टॉकिंग, हैड बीन टॉकिंग। रोहन एंड सोहन हैड बीन टॉकिंग, भैया ये लोग बात कर रहे थे। कितनी देर से? कुछ मिनटों से। क्या है? कुछ मिनटों से। तो भैया कुछ मिनटों से, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा? फॉर फ्यू मिनट्स, यानी कि कुछ मिनटों से, फॉर फ्यू मिनट्स, है ना, कुछ मिनटों से बात कर रहे थे, फॉर फ्यू मिनट्स हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक है जी, है ना, फॉर फ्यू मिनट्स या फॉर अ फ्यू मिनट्स, है ना, फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है जी, हो गया। चलो, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व, भैया पूर्व और पहले का एक ही मतलब होता है, चाहे पूर्व लिखा हो चाहे पहले लिखा हो, है ना। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व मेरे बेटे ने सारी तैयारी कर ली, सारी तैयारी कर ली, है ना। तो भैया कर ली थी, चलो इसको थी कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना, कर ली थी। ठीक है, चलो, है ना। चलो, तो ये भी क्या है भैया?
परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व मेरे बेटे ने सारी तैयारी कर ली थी। तो जो काम पहले हुआ है उसको परफेक्ट टेंस में बना लो, जो काम बाद में हुआ है वो इंडेफिनिट में बना लो। तो क्या है, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व यानी कि परीक्षा शुरू होने से, प्रारंभ होने से पहले ही क्या हुआ है, मेरे बेटे ने सारी तैयारी कर ली थी। तो मेरे बेटे ने सारी तैयारी कर ली थी, इसको बना दिया हमने परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, माई सन, या मेरे बेटे का क्या हो जाएगा, माई सन। ठीक है, अब क्या लगा देंगे, तो भैया हैड, है ना, तैयारी कर ली थी, तो भैया क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड का मतलब भैया तैयारी कर ली थी, क्या है, सारी। माई सन हैड प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, क्या हो जाएगा, सारी तैयारी, है ना, एवरीथिंग, प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, ठीक है, कि मेरे बेटे ने सारी तैयारी कर ली थी। माई सन हैड प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। पूर्व लगा है, क्या लगा है, पूर्व, यानी कि अब लगा देंगे बिफोर। बिफोर, अब इंडेफिनिट में बना देंगे। तो भैया इंडेफिनिट में क्या है, परीक्षा प्रारंभ होने से, तो परीक्षा प्रारंभ होने से, ठीक है। तो भैया यहां पर बिफोर लग गया, तो क्या हो जाएगा, बिफोर द एग्जाम, द एग्जाम। अब चाहे यहां पर बिगेन कर दो और चाहे स्टार्टेड कर दो, बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड या फिर बिगेन, दोनों सही है, स्टार्टेड या फिर बिगेन, है ना जी। यहां वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म लगा दी, तो चाहे स्टार्टेड लगा दो वो भी सही है, चाहे बिगेन लगा दो ये भी सही है, बन गया। चलिए अब हम आएंगे फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में, और बस जाइएगा मत, इसी के जस्ट बाद बेटा हम देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हां, सेम वैसा ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। जी हां, सेम ऐसा ही पूछे जाएगा। कहां से पूछ लोगे भाई, तुम्ही ने पूछा है, तुम फिर से पूछोगे, ठीक है। ध्यान से, भगिएगा मत बेटा, भगिएगा मत, चलो, है ना जी। चलिए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, है ना। ओहो, क्या बात है, देखो देख कितना बढ़िया लिखा है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, है ना जी। चलो अब इसको बनाते हैं। तो भैया मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, मैं यानी कि आई, करूंगा किसमें है, फ्यूचर इंडेफिनिट में भाई साहब, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हम शैल लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई शैल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का क्या होता है भैया, वेट, आई शैल, क्या हो जाएगा, वेट, आई शैल वेट, किसकी, तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तो भैया फॉर यू हो जाएगा, आई शैल वेट फॉर यू, कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा या मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करूंगा, दोनों बात एक ही है ना जी। वेट के बाद भैया फॉर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, आई शैल वेट फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए या मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, दोनों इसी प्रकार से बनेगा। अगला, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होऊंगा, ये देख लो भैया, क्या हो जाएगा, कर रहा होऊंगा, कर रहा होऊंगा, कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना। चलो इसको बना लो भैया, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कुछ नहीं, आई हो जाएगा, इसके साथ शैल लगा देंगे, आई शैल, शैल के साथ बी लगा देंगे, आई शैल बी, है ना। प्रतीक्षा करने का भैया वेटिंग आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस है, आई शैल बी वेटिंग, आई शैल बी वेटिंग, किसके लिए, फॉर यू, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। भैया शैल के साथ बी लगेगा, देखो अगर तुम भूल गए हो तो, है ना जी, देख लो, है ना, क्या लिखा कंटिन्यूअस में, विल बी, है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये शैल, विल या शैल दोनों में से चाहे जो लगाओ, है ना। तो यहां विल लिखा है तो विल के साथ में ऑब्लिक में शैल भी रहेगा, है ना। यहां पर विल है तो विल या शैल, विल या शैल, जहां जहां भी विल है, ठीक है जी। चलो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर चुकूंगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई शैल
आई शैल, ठीक है। अब तुम्हारे पीछे कर चुकूंगा, तो भैया यहां क्या हो जाएगा, हैज या हैव के साथ, तो आई के साथ लगता है हैव, तो यहां हो जाएगा हैव। वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वेट, वेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेटेड। आई शैल हैव वेटेड, आई शैल हैव वेटेड फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर चुकूंगा, आई शैल हैव वेटेड फॉर यू हो गया। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा 2 बजे से कर रहा होऊंगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, 2 बजे से कर रहा होऊंगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मेरे भाई, तो ये भी क्या बन जाएगा, आई शैल। अब क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां पर क्या लग जाएगा, आई शैल के बाद भैया क्या लग जाएगा, हैव बीन, क्या लग जाएगा, हैव, और हैव के साथ क्या लग जाएगा, बीन, आई शैल हैव बीन, है ना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म भैया वेटिंग, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। इसके बाद क्या है, 2 बजे से, 2 बजे से, तो फॉर या सिंस, तो भैया 2 बजे की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिंस, क्या हो जाएगा, सिंस, 2 बजे से, यानी सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, क्या हो गया, सिंस 2 o'clock। भैया ये आपने बना लिया, ठीक है, आपने सारे सेंटेंसेस बना लिए हैं। तो जो टेंस का बेसिक था मेरे भाई मेरे दोस्त, वो यही था, ठीक है, जो टेंस का बेसिक था वो यही था, इतना तो आप सभी को पता होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए समझ गए, चलिए तो भैया सभी लोग जल्दी से इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें मेरे प्यारे दोस्त, सभी लोग जो भी इस क्लास को देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, फटाक से लाइक और शेयर कर दो यार, ठीक है, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। क्यों, क्योंकि अब मैं आपके सामने एकदम धमाकेदार स्टोरी जिसको आप बोलते हैं, है ना, यानी कि मैं एक ऐसा पैसेज लेकर के आने वाला हूं, एक ऐसा पैराग्राफ लेकर के आने वाला हूं जो भैया एग्जाम में पूछा जा चुका है। जी हाँ, ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो ये भैया पिछले वर्ष पूछा गया था, है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये पीवाईक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, ध्यान देंगे। जानवरों की दुनिया अजीब है, किसकी दुनिया, जानवरों की दुनिया अजीब है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो क्या है, जानवरों की दुनिया, क्या भैया, जानवरों की दुनिया। तो जानवरों की दुनिया को हम क्या बोल सकते हैं, तो भैया द वर्ल्ड ऑफ एनिमल भी बोल सकते हो, है ना, जानवरों, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, क्या हो जाएगा, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, क्या हो गया, जानवरों की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, है ना, कि जो जानवरों का संसार है, जो जानवरों की दुनिया है, तो क्या है, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है जी, समझ गए। चलो क्या है, अजीब है, क्या हो जाएगा, इज, यानी कि है, प्रेजेंट टेंस में है ना, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज, यानी कि जानवरों की दुनिया है, क्या है, अजीब है। अब अजीब का मतलब होता है स्ट्रेंज, क्या होता है मेरे भाई, स्ट्रेंज होता है, तो भैया अजीब है यानी कि स्ट्रेंज है, इज स्ट्रेंज, है ना जी हाँ। तो अजीब का क्या होता है, स्ट्रेंज होता है, ठीक है जी, समझ गए, अजीब है यानी कि स्ट्रेंज है, समझ गए जी। वियर्ड भी लिख सकते हैं, इज वियर्ड, वियर्ड मतलब भी क्या होता है, अजीब होता है ना, वियर्ड भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंज भी लिख सकते हैं, द एनिमल्स वर्ड भी लिख सकते हैं, द एनिमल्स वर्ड भी लिख सकते हैं, द वर्ड ऑफ एनिमल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, समझ गए, वेरी गुड। हाँ, द वर्ड ऑफ एनिमल्स भी लिख सकते हैं बेटा, द एनिमल्स वर्ड भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए, बोर्ड परीक्षा में बेटा ये पूछा गया है। अगला,
जहां कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं, ठीक है, जहां कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं। तो भैया यहां आप लिख सकते हैं क्या, जहां कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं। तो आप वेयर लगा दो या वाइल लगा दो, है ना, वेयर भी लगा सकते हो, वाइल भी लगा सकते हो, ठीक है। क्या है, जहां कुछ जानवर, तो वेयर भी, है ना, वेन नहीं आएगा, वेन नहीं आएगा, है ना, जहां, तो या तो वेयर आएगा या तो वाइल, ठीक है। तो हम इन दोनों का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने वेयर का यूज कर लिया, वेयर क्या है, कुछ जानवर, वेयर सम एनिमल्स, वेयर सम एनिमल्स, यानी कि कुछ जानवर, कुछ जानवर का क्या हो जाएगा, सम एनिमल्स, वेयर सम एनिमल्स, जहां कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं, क्या है, हमारे दोस्त हैं। तो क्या हो गया, सम एनिमल्स, एनिमल्स तक ठीक है। अब यहां पर हमें वर्ब देखनी है, तो भैया इज नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, सम एनिमल्स, जानवर, सम एनिमल्स, है ना, तो ये प्लूरल है, तो हम आर लगा देंगे, वेयर सम एनिमल्स आर, क्या है, हमारे दोस्त हैं, अवर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, अवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्त हैं, अवर फ्रेंड्स। जहां कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं, वेयर सम एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स, ठीक है जी। कॉमा लगाएंगे क्योंकि भैया फुल स्टॉप नहीं है। वहां कुछ दुश्मन भी, यानी कुछ तो भैया दोस्त हैं, जबकि क्या है, कुछ दुश्मन भी हैं, ठीक है जी। वेयर सम एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसके नीचे आप लिख सकते हैं, इसी के साथ में क्या लिखा है, वहां कुछ दुश्मन भी, है ना, वहां कुछ दुश्मन भी। तो भैया कुछ दुश्मन भी, तो इनको आप, है ना, तो चाहे आप एंड लगा करके भी जोड़ सकते हो, एंड नहीं लगाओगे तब पर भी हो जाएगा, ठीक है। सम एनिमल्स आर अवर फ्रेंड एंड सम लगा दो, है ना, एंड सम आर आल्सो, ये जानवरों की बात हो रही है ना, एनिमल्स की बात हो रही है, तो कुछ तो हमारे दोस्त हैं, एंड सम आर आल्सो, चाहे एंड लगाओ चाहे ना लगाओ, उसका अर्थ भैया निकल आएगा, ठीक है। सम आर आल्सो, क्या हो जाएगा, सम आर आल्सो, यानी कि कुछ भी, है ना, भी का सेंस आ रहा है, तो आर आल्सो हो गया, क्या है, हमारे दुश्मन, अवर, दुश्मन का क्या हो जाएगा, एनिमीज, क्या हो जाएगा भैया, एनिमीज, एनिमीज हो गया। वेयर सम एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स, सम आर आल्सो अवर एनिमीज, ठीक है। तो यहां वेयर भी हो सकता है, वाइल भी हो सकता है ना, कि हाँ जब या जहां, है ना, वेयर सम एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स, सम आर आल्सो अवर एनिमीज। तो जहां भैया कुछ दोस्त क्या है, कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं, कुछ बेचारे दुश्मन भी हैं, ठीक है। बाघ, तो भैया बाघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप में एक चैप्टर है, क्या है, दो चैप्टर हैं बेसिकली, क्या है, दी टाइगर किंग यानी बाघों का राजा, और दी आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर्स टाइगर्स भी है, ठीक है। चलिए, तो भैया टाइगर्स मतलब क्या होता है, बाघ, ठीक है। इनको बनाएंगे आप लोग, क्या करेंगे, इनको बनाने का प्रयास कीजिए मेरे भैया, ठीक है। चलिए, इनको बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा, बाघ चीता, तो भैया बाघ, तो बाघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टाइगर, लिख दीजिए टाइगर। चीता, भैया चीता को अंग्रेजी में कहते हैं लेपर्ड, क्या बोलते हैं, लेपर्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, LEOPORD, है ना, लेपर्ड, ठीक है जी, लेपर्ड, सबको समझ में आ गया, है ना, है ना, लेपर्ड PRD, ठीक है। चलो, टाइगर लेपर्ड, ठीक है, चलो, हाँ PARD, है ना, लेपर्ड, ठीक है, वेरी गुड। टाइगर हो गए, लेपर्ड हो गए। अब क्या है, भेड़िया, भेड़िया यानी कि उल्फ, भेड़िया का मतलब उल्फ, WOLF, उल्फ, उल्फ हो गया। और लकड़बग्घा, क्या है, और लकड़बग्घा, तो एंड उल्फ के बाद क्या लग जाए, एंड क्या बोलते हैं भैया, तो लकड़बग्घे को क्या बोलते हैं,
हाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? हाइना, है ना? जी हाँ, क्या बोलते हैं? है ना, हाइना, है ना? हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? HYENA, हाइना। ठीक है, हाइना मतलब लकड़बग्घा। लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख करके ले लेना मेरे दोस्त। ठीक है, चलो। टाइगर, लेपर्ड, उल्फ एंड हाइना। ठीक है, और लकड़बग्घा क्या है? भयानक जीव हैं। लो भाई साहब, क्या है? भयानक जीव हैं। भैया इतने लोग हैं तो वर्ब हमारी क्या है? प्लूरल लगेगी आर। आर मतलब है, क्या है? भयानक जीव। अब भयानक मतलब क्या होता है? टेरिबल, टेरिबल या डेंजरस, दोनों सही है। टेरिबल मतलब भी भयानक होता है, डेंजरस मतलब भी भयानक होता है। तो चाहे टेरिबल लिख दो और चाहे डेंजरस लिख दो। आर टेरिबल, आर टेरिबल, कि भैया ये क्या है? भयानक है। क्या है भैया? भयानक जीव हैं। अब जीव का मतलब क्या होता है? क्रिएचर्स। जीव, क्रिएचर्स। हाँ, एनिमल्स भी लिख दोगे तो यहां पर एनिमल्स की बात हो रही है, वो भी सही हो जाएगा, है ना जी। और क्रिएचर्स मतलब क्या होता है भैया? जीव। तो क्या है? टाइगर, लेपर्ड, उल्फ एंड हाइना आर टेरिबल क्रिएचर्स, आर डेंजरस क्रिएचर्स। या फिर डेंजरस एनिमल्स भी लिख दोगे बेटा, वो सही मान लिया जाएगा। हालांकि जीव की सही अंग्रेजी क्या होती है? तो जीव की सही अंग्रेजी क्रिएचर्स होती है। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब है शाही, यानी कि पॉर्क्यूपाइन। यहां पर भैया शाही की अंग्रेजी दे दी गई है। ठीक है, चलो। भी खतरनाक जानवर है। शाही भी खतरनाक जानवर है, यानी कि भैया अब जब इसकी अंग्रेजी दे ही दी गई है तो बना ही लेते हैं। शाही भी यानी कि पॉर्क्यूपाइन, है ना? पॉर्क्यूपाइन का मतलब होता है शाही। क्या होता है भैया? शाही होता है। चलो कमेंट में सभी लोग बताओ। हाँ, वेरी गुड। तो भैया पॉर्क्यूपाइन इज आल्सो, यानी कि भी, है ना? इज आल्सो। तो पॉर्क्यूपाइन है, क्या है? ये भी भैया क्या है? आल्सो डेंजरस। ये भी खतरनाक जानवर है। इज आल्सो डेंजरस एनिमल। क्या है? डेंजरस एनिमल। क्या है भैया? डेंजरस एनिमल है। ठीक है, पर्क्यूपाइन इज आल्सो डेंजरस एनिमल, कि भैया शाही भी क्या है? खतरनाक जानवर है। पर कुत्ते, अब क्या गया? पर कुत्ते, तो भैया बट, पर कुत्ते यानी कि बट, पर का मतलब बट, पर कुत्ते यानी कि लेकिन कुत्ते, यानी कि बट डॉग्स। कुत्ते का क्या हो जाएगा? डॉग्स। बिल्ली, तो यहां पर हम मान के चलेंगे बिल्ली की बात नहीं, बिल्लियां की बात है। जब यहां कुत्ते लिखा है तो कुत्ते यानी कुत्ते, है ना? तो डॉग्स लिख दिया। बिल्ली, तो बिल्ली का कैट नहीं, हम कैट्स लिख देंगे। डॉग्स, कैट्स, है ना? सारे प्लूरल हो जाएंगे, कैट्स। गाय यानी काउज। बैल यानी कि बुल्स। ठीक है, अब भेड़, भेड़ का मतलब शीप। बकरी यानी कि गोट्स, GOATS, गोट्स। और घोड़े क्या है? और घोड़े, एंड हॉर्सेस, एंड हॉर्सेस यानी कि घोड़ों की बात हो रही है। एंड हॉर्सेस यानी कि एंड हॉर्सेस क्या है? पालतू जानवर हैं। एंड हॉर्सेस आर, तो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी, आर हो जाएगा। कि भैया क्या है? पालतू जानवर। तो पालतू जानवर के लिए हमने सीधे सीधे पेट्स बोल सकते हैं। क्या हो जाएगी? आर पेट्स, कि वो भैया पालतू जानवर हैं। पालतू जानवरों को हम क्या बोलते हैं? पेट्स, PETS। क्या बोलते हैं? पेट्स बोलते हैं मेरे भाई, PETS, है ना? पेट्स, पेट्स मतलब पालतू जानवर। या फिर हम इनको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी बोल सकते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वरना हम पेट्स बोल देते हैं। पेट्स का मतलब ही पालतू जानवर होता है, यानी कि वो जानवर जिनको हम पाल रहे हैं। हाँ,
हाँ ठीक है जी। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी बोल सकते हैं, वरना हम अगर पेट्स बोल देते हैं तो पेट्स का मतलब ही पालतू जानवर होता है। समझ में आ रहा है बेटा? अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को? बहुत ही अच्छे तरीके से, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया। चलिए यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है मेरे भाई? बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। तो एक पैराग्राफ ये पूरा भैया आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है ये क्लास। हाँ भैया, सभी में जहां जहां भी जिस भी क्लास में ट्रांसलेशन आता है वो सबके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनके भी भैया जहां भी कहीं भी ट्रांसलेशन का यूज होगा ये क्लास उसके लिए रामबाण है ना? दिस क्लास इज द पेनिशिया फॉर ऑल काइंड ऑफ द क्लासेस, ऑल काइंड ऑफ द ट्रांसलेशंस। ठीक है, तो ये रामबाण है, किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशन हो कोई भी, समझ गए? तो अच्छे से देखिएगा। अगर आपने बाद में इस क्लास को ज्वाइन किया है तो जाइएगा, स्टार्टिंग से ही देखिएगा मेरे दोस्त, है ना? स्टार्टिंग से ही देखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले, थोड़ा सा और टफ, थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पीवाईक्यूज ही है मेरे दोस्त, पीवाईक्यूज ही है, इसको बनाते हैं, है ना? जी हाँ। चलिए, मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। कौन है भैया? मेजर उस्मान। ठीक है जी, मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। अब देखिए, कई बार शब्दानुवाद ना करके हम भावानुवाद भी करते हैं, और यह बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं बताएगा, बहुत कम लोग बताएंगे। भावानुवाद में यह होता है कि कई बार हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन ना करके उसके भाव को समझ के फिर ट्रांसलेशन करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं, तो हुए हैं का मतलब वो अभी तो है नहीं, है ना? वो अभी तो है नहीं, तो हम इसको पास्ट में ही बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा? मेजर उस्मान। यहां क्या लिख देंगे? मेजर, है ना? अब मेजर की स्पेलिंग बहुत लोगों को नहीं पता, तो MAJOR होता है। क्या होता है? मेजर। ठीक है, उस्मान USMAN लिख दो, चाहे MAAN लिख दो, दोनों सही है। ठीक है जी, मेजर उस्मान, समझ गए? चलो, मेजर उस्मान क्या थे? हमारे देश के प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। हुए हैं को आप थे में भी लिख सकते हो, है ना जी? भाव एक ही आ रहा है ना? भाव की बात है। तो मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा थे या हुए हैं, तो मेजर उस्मान वॉज, यानी मेजर उस्मान थे। क्या थे भैया? क्या थे? एक फेमस, एक प्रसिद्ध योद्धा, अ फेमस। प्रसिद्ध का मतलब क्या होता है? फेमस। अ फेमस योद्धा का मतलब क्या होता है? वॉरियर होता है। क्या होता है? वॉरियर होता है। ठीक है, अ फेमस वॉरियर क्या होता है? फेमस वॉरियर। ठीक है जी, WARRIOR, है ना? वॉरियर। चलिए बनाइए, सब लोग साथ साथ में बनाते रहो मेरे भाई, सभी लोग साथ साथ में बनाते रहो। ठीक है, चलो। मेजर उस्मान वॉज अ फेमस वॉरियर, है ना? कि बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा थे। कहां के? हमारे देश के, ऑफ अवर कंट्री। क्या हो जाएगा? ऑफ अवर कंट्री की भैया, हमारे देश के, ऑफ अवर कंट्री। मेजर उस्मान वॉज अ फेमस वॉरियर, कि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा थे। कहां के? ऑफ अवर कंट्री, यानी हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा थे। अब ये इसका सेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं भाई साहब क्या है। जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, यानी कि व्हेन, यानी कि जब की बात हो रही है। व्हेन, किसने आक्रमण किया? पाकिस्तान ने। व्हेन पाकिस्तान, तो क्या हो जाएगा? जब पाकिस्तान, यानी कि व्हेन पाकिस्तान आक्रमण किया, यानी हमला किया। क्या हो जाएगा? अटैक। तो आक्रमण किया यानी अटैक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड। क्या हो जाएगा? व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड। कहां भैया आक्रमण किया? हमारे देश पर। अटैक्ड अवर कंट्री।
व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड आवर कंट्री, कि जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया। और भैया पाकिस्तान ने ऐसे कैसे आक्रमण कर दिया? सभी लोग कमेंट में लिखो, लिखो भारत माता की जय, लिखो हिंदुस्तान जिंदाबाद, लिख दो जय हिंद, जो इच्छा वो लिख दो, है ना, जो इच्छा वो लिखो, लेकिन लिखो मेरे दोस्त, ठीक है। भारत माता की जय लिखो, चाहे जय हिंद लिखो, चाहे इंकलाब जिंदाबाद लिखो, ठीक है जी, जैसी इच्छा आप वो लिखें, लेकिन अपने देश के लिए कुछ जरूर लिखें, ठीक है। चलिए, हो गया। अटैक्ड अवर कंट्री, व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड अवर कंट्री, की जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया, तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। तो क्या होगा? तो भैया आक्रमण कर दिया, है ना। व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड अवर कंट्री, ही, क्या भेजा गया, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज सेंट, कि भेजा गया, ही वॉज सेंट, ही वॉज सेंट, है ना, कि उन्हें भेजा गया था, ही वॉज सेंट, यानी भैया उन्हें भेजा गया था, कहां? देश की रक्षा के लिए। टू डिफेंड, रक्षा करने के लिए क्या हो जाएगा? टू डिफेंड। इन्फिनिटिव अभी आपको पढ़ाया था ना, रक्षा करने के लिए, रक्षा के लिए या रक्षा करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज सेंट टू, कि उन्हें भैया भेजा गया था, ही वॉज सेंट, उन्हें भेजा गया था, टू डिफेंड, टू डिफेंड यानी कि ताकि वो रक्षा कर सके, क्या? टू डिफेंड दी कंट्री, यानी कि देश की रक्षा के लिए, है ना, टू डिफेंड दी कंट्री। He was sent to defend the country, यानी उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया, ठीक है जी, समझ गए भैया सभी लोग। चलिए अगला, राजौरी के युद्ध में वह मारे गए, राजौरी के युद्ध में वह मारे गए, कहां? राजौरी के युद्ध में, क्या हो जाएगा? राजौरी के युद्ध में वह मारे गए, तो वो मारे गए, यानी कि ही वॉज किल्ड, ही वॉज किल्ड, ही वॉज किल्ड का मतलब वो मारे गए थे, है ना, तो इसका मतलब वही हुआ, ही वॉज किल्ड, कि वो मारे गए थे, कहां? राजौरी के युद्ध में, इन द बैटल ऑफ राजौरी, ही वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ, बैटल का मतलब क्या होता है? युद्ध में, है ना, कि युद्ध, इन द बैटल ऑफ राजौरी, बैटल ऑफ राजौरी, यानी कि राजौरी के युद्ध में, ठीक है, बैटल ऑफ राजौरी, यानी कि राजौरी के युद्ध में, ठीक है। चलो, मारे गए, किंतु उनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते, बट, है ना, इसी में है, किंतु उनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते, बट, हम नहीं सकते मतलब भूल नहीं सकते ना, तो हम नहीं सकते, यानी वी कैन नॉट, क्या हो जाएगा? हम, यानी कि वी, नहीं सकते, सकते लगा है तो भैया कैन, है ना, नहीं सकते यानी कैनॉट, वी कैनॉट, भूल, है ना, तो भैया वी कैनॉट, अब भूल का क्या हो जाएगा? फॉरगेट, वी कैनॉट फॉरगेट, कि हम भूल नहीं सकते, वी कैनॉट फॉरगेट, क्या नहीं भूल सकते? उनकी वीरता को, है ना, किसको भैया? उनकी वीरता को, वी कैनॉट फॉरगेट हिज ब्रेवरी, हिज ब्रेवरी का मतलब उनकी वीरता, क्या हो जाएगा? हिज ब्रेवरी, यानी कि उनकी वीरता, है ना, हम उनकी वीरता नहीं भूल सकते। चलो, कई बच्चों ने सही बनाया है, चलिए वेरी गुड, है ना जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए, हाँ, है ना, बट वी कैनॉट फॉरगेट हिज ब्रेवरी, लेकिन हम उनकी वीरता को नहीं भूल सकते, ठीक है। उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की, उन्होंने कभी भी, यानी कि नेवर का यूज हो जाएगा, कभी भी, है ना, कभी भी, उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की, तो कभी भी के साथ क्या है? नहीं आया है ना, उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं करी, तो क्या हो जाएगा? ही नेवर, ही नेवर का मतलब उन्होंने कभी भी, ही नेवर,
ही नेवर का मतलब उन्होंने कभी नहीं किया। क्या भैया नहीं किया? ही नेवर, बनाओ फटाक से, ही नेवर केयर्ड फॉर हिज लाइफ, यानी कि उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं करी। केयर्ड, ही नेवर केयर्ड फॉर हिज लाइफ, कि उन्होंने अपने जीवन की कभी भी चिंता नहीं करी। ठीक है जी। ये वरीड, वरीड ऑफ भी लिख सकते हो, है ना। ही नेवर वरीड ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने अभी कभी जीवन की परवाह नहीं करी, कभी भी चिंता नहीं करी। ठीक है, वरीड ऑफ हिज लाइफ भी लिख सकते हो, केयर्ड फॉर हिज लाइफ भी लिख सकते हो, दोनों ही सही हो जाएगा। जी हाँ, ये पीवाईक्यू ही है। इससे पहले वाला जो आपने किया था वो भी पीवाईक्यू था, ये भी पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करोगे तभी तो समझ में आएगा मेरे भाई, है ना। चलो ये हो गया, वेरी गुड। अब क्या है, एक बार वे युद्ध में घायल हो गए, एक बार वह युद्ध में घायल हो गए। तो एक बार यानी कि वंस, वह यानी कि ही, क्या हो गए भैया, घायल हो गए। वंस ही क्या हो जाएगा, इंजर्ड, है ना। इंजर्ड मतलब क्या होता है, घायल होना, है ना। ही गॉट इंजर्ड, क्या हो जाएगा, गॉट इंजर्ड मतलब घायल हो जाना। ही गॉट यानी गॉट मतलब हो जाना, तो भैया क्या, वंस ही गॉट इंजर्ड, वंस ही गॉट इंजर्ड, भैया एक बार वह घायल हो गए। कहां घायल हो गए, युद्ध में, इन दी बैटल या इन दी वॉर, है ना। इंजर्ड इन दी वॉर या फिर इन दी बैटल, दोनों सही है ना, वॉर या बैटल। ठीक है, वंस ही गॉट इंजर्ड इन दी वॉर, ठीक है, इंजर्ड इन दी बैटल, इंजर्ड इन दी वॉर। ठीक है जी। वुंडेड, हाँ वुंडेड भी सही है, वेरी गुड, वुंडेड भी सही है। चलो, कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी लाए। कुछ सिपाही, तो सबसे पहले भैया सब्जेक्ट ढूंढा, तो क्या हुआ, कुछ सिपाही यानी कि सम सोल्जर्स, क्या हो जाएगा, सम सोल्जर्स, सम सोल्जर्स क्या लाए भैया, पानी लाए, क्या हो जाएगा, सम सोल्जर्स पानी लाए। तो भैया लाए का क्या होगा, कैरीड भी हो सकता है ना, लाना का क्या, कैरीड भी हो सकता है और ब्रॉड भी हो सकता है, कैरीड या ब्रॉट, कैरीड और ब्रॉट दोनों हो सकता है, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, लाना। ठीक है, तो भैया सम सोल्जर्स ब्रॉट यानी कि सम सोल्जर्स कैरीड, यानी कुछ जो सैनिक थे वो लेकर के आए, क्या भैया लेकर के आए, कैरीड, या फिर ब्रॉट यानी लेकर के आए, क्या लेकर आए, सम वाटर, कि कुछ पानी, थोड़ा सा पानी, है ना, सम वाटर, कुछ पानी लेकर के आए, किसके लिए, उनके लिए, किसके लिए, उनके लिए, फॉर हिम, भैया उनके लिए कुछ पानी लेकर के आए। सम सोल्जर्स ब्रॉट सम वाटर फॉर हिम, कि कुछ भैया जो सिपाही थे, कुछ जो सैनिक थे, ब्रॉट सम वाटर, की कुछ पानी लेकर के आए, किसके लिए, उनके लिए, तो फॉर हिम यानी कि भैया उनके लिए ले आए, है ना जी। अब देखो सुमित सर बोल करके गए हैं, ध्यान दे लेना, कौन बोल के गया, सुमित सर, अभी तक यही है ना। देख लो, पागल वागल हो क्या, ऐसा बोल करके गए हैं। चलो ठीक है, अब भैया यहां पढ़ो, फॉर हिम, है ना, क्या हो गया, फॉर हिम, कि भैया उनके लिए, कहां से, बहुत दूर से, कहां से, बहुत दूर से, यही तो एक छूटा रह गया है, तो कहां से भाई साहब, बहुत दूर से, फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, की बहुत दूर से, फ्रॉम अ लॉन्ग या फ्रॉम वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, बहुत दूर से पानी लेकर के आए। ठीक है, क्योंकि वह बहुत प्यासे थे, बिकॉज, तो क्यों पानी लेकर के आए थे भैया, बिकॉज, क्योंकि वह बहुत प्यासे थे, बिकॉज ही वॉज, वह थे, क्या थे, बहुत, वेरी, क्या थे, प्यासे थे यानी थर्स्टी, बिकॉज ही वॉज वेरी थर्स्टी।
ठीक है, यहां तक क्लियर है एकदम बढ़िया से, ठीक है। किंतु उस वीर ने, किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं पिया। सोचिए, है ना, ये अगला भैया क्या है, किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं पिया। किंतु यानी कि बट, उस वीर ने, है ना, उस वीर ने, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट, है ना, बट दैट हीरो, या फिर दैट ब्रेव मैन, है ना, हीरो की जगह आप ब्रेव मैन भी लिख सकते हो, है ना, चाहे आप हीरो लिख दो, हीरो का मतलब नायक होता है, ब्रेव मैन यानी कि उस बहादुर व्यक्ति ने, है ना, बट दैट हीरो या फिर दैट ब्रेव मैन, ये दोनों आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या थे, उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं पिया, बट दैट हीरो या फिर बट दैट ब्रेव मैन, वह पानी स्वयं नहीं पिया, यानी कि क्या हो जाएगा, स्वयं नहीं पिया, डिड नॉट ड्रिंक, डिड नॉट ड्रिंक वह पानी, यानी दैट वाटर, स्वयं नहीं पिया, बट दैट हीरो डिड नॉट ड्रिंक दी वाटर, है ना, या दैट वाटर, दोनों से ही हो जाएगा, है ना, दी वाटर, ठीक है, दी वाटर, कि उन्होंने पानी नहीं पिया, स्वयं नहीं पिया, तो भैया स्वयं नहीं पिया का क्या हो जाएगा, डिड नॉट ड्रिंक दी वाटर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी कि खुद नहीं पिया, स्वयं नहीं पिया, ठीक है, बट दैट हीरो, बट दैट ब्रेव मैन डिड नॉट ड्रिंक दी वाटर हिमसेल्फ, डिड नॉट ड्रिंक दी वाटर हिमसेल्फ, ठीक है, बन गया, समझ गए भैया। चलो, नींद लगी है सर, है ना, क्या बात है, क्या बात है, नींद प्यारी है बहुत मगर वक्त भारी है बहुत मगर, हम भी सो लेते रात भर, जिम्मेदारी है बहुत मगर। इस बात को समझो मेरे दोस्त, है ना, आज ये क्लास देख लिया तो ट्रांसलेशन का डर खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना, ट्रांसलेशन का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां तक हो गया, उन्होंने वह पानी एक दूसरे दूसरे प्यासे सिपाही को दे दिया, उन्होंने वह पानी, यानी कि ही, उन्होंने के लिए क्या हो जाएगा, ही, वह पानी एक दूसरे सिपाही को दे दिया, तो दे दिया यानी कि ही क्या हो जाएगा, गेव, कि उन्होंने दे दिया, ही गेव, उन्होंने दे दिया, वह पानी, ही गेव दैट वाटर, किसको, दूसरे सिपाही को, दैट वाटर टू अनदर, टू अनदर का मतलब दूसरा, है ना, टू अनदर, प्यासे सिपाही यानी कि थर्स्टी सोल्जर, क्या हो जाएगा, थर्स्टी सोल्जर, अरे कमेंट में बताते रहो, अनदर थर्स्टी सोल्जर, he gave that water to another thirsty soldier, he gave that water to another thirsty soldier, भैया दूसरे सिपाही को क्या है, प्यासे सिपाही को उन्होंने वह पानी जो है वो दे दिया। कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई, कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु हो गई, ही डाइड, उनकी मृत्यु हो गई का मतलब ही डाइड, वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, इसका मतलब यही हुआ, है ना, ही डाइड, कब है, कुछ देर बाद, ही डाइड आफ्टर सम टाइम, है ना, कुछ देर बाद, ही डाइड आफ्टर सम टाइम, ही डाइड आफ्टर सम टाइम, कि भैया कुछ समय बाद, कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। चलो, ही डाइड आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकेंगे, ऐसे वीर क्या है, ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को, भैया वीर यानी कि ब्रेव, है ना, वीर का मतलब क्या होता है,
है ना, वीर। तो भैया क्या है, ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। तो यहां हम कभी नहीं भूल सकेंगे क्या है, हम कभी नहीं भूल सकेंगे, वी विल नेवर, वी विल नेवर, वी विल नेवर, वी विल नेवर फॉरगेट, क्या हो जाएगा, वी विल नेवर फॉरगेट, हम कभी भी भूल नहीं सकेंगे, वी विल नेवर फॉरगेट, वी विल नेवर फॉरगेट, हम कभी भी भूल नहीं सकेंगे। किसको भैया, ऐसे वीर, सच अ, क्या हो जाएगा, सच अ ब्रेव, ऐसे वीर यानी कि सच अ ब्रेव, सच अ ब्रेव यानी कि ऐसे वीर, और दयालु, एंड दयालु का मतलब क्या होता है भैया, काइंड होता है, ठीक है, काइंड, एंड काइंड पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति। आपका सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकेंगे, वी विल नेवर फॉरगेट सच अ ब्रेव एंड काइंड पर्सन। और ये आपका कंप्लीट हो गया है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपसे कुछ छूट रहा है तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिएगा, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, है ना, 2-3 बारी आप देख लेंगे। अगर कुछ डाउट होता है तो वैसे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन क्लास थी ट्रांसलेशन की, है ना, ये रामबाण था आपके लिए, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा भैया, एकदम बेसिक से मैंने पढ़ाया है ना। और पूरे यूट्यूब के इतिहास में, यूपी बोर्ड के इतिहास में 12th लेवल पर बेटा इतने बेसिक से तो किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रही होगी, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं ऐसे ही शानदार क्लासेस के साथ अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और अब एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं बेटा, मन लगा के पढ़ाई कीजिए आप सभी लोग, है ना, दिन रात एक कर दीजिए बेटा, दिन रात एक कर दीजिए, है ना। अब सोने का, पछताने का वक्त नहीं है, बस सिर्फ मेहनत करो, जो होगा देखा जाएगा, है ना, कुछ भी खराब नहीं होने वाला, जो होगा अच्छा ही होगा, ये मान के आप चलिए। पॉजिटिव अप्रोच रखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, ठीक है जी हाँ। तो हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, आपका भरोसा हमारे साथ है, आपका प्यार हमारे साथ है, और हम ऐसे ही शानदार क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे, लेते आते रहेंगे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। सो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।